लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती चली गई। इसको करने के बाद आपकी उस लाइफ में कुछ चेंज है? जैसे आपने बोला कि बहुत फॉर्मल से हो गए थे। एवरीवन हैज देयर जॉब्स, एवरीवन हैज देयर ओन फैमिली, एवरीवन हैज देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। मीला जी असल जिंदगी में ऑल्सो शी इज लिव्ड हर लाइफ इन हर ओन टर्म्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। गुलमोहर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिल रहा है। ट्रेलर के कुछ क्लिप्स और डायलॉग्स ऐसे हैं जिनसे सोशल मीडिया यूजर्स या दर्शक काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या कुछ है इसमें और खास, इसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं आज मनोज वाजपेयी एंड राहुल। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। राहुल, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, गुलमोहर नाम के पीछे की क्या वजह रही? मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। उर्दू शब्द है, हिंदुस्तानी शब्द है ये, और इस पे एक बहुत ब्यूटी भी है, नॉस्टैल्जिया भी है और एक अजीब किस्म की मिस्ट्री है जो कहानी एक्सप्लोर कर जैसी रही है, हाँ। कहानी किरदार। सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू लॉक इन ऑन द वर्ड गुलमोहर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कहानी जो है वो दिल्ली में सेट है और गुलमोहर पेड़ जो है दिल्ली में हर जगह बहुत मशहूर है। सो विजुअली इट वाज वेरी ये बंगले का नाम है, जो बंगला है उसका नाम गुलमोहर है इसमें, और फूल से भी कनेक्ट फूल कर से दिया भी और बाकी connect आपने बताया है। जी। ठीक है, आपका जो किरदार है ट्रेलर में हमने देखा, ये काफी प्यारा है और दो कहीं ना कहीं जनरेशंस के बीच में जूझ रहा है। तो पहला चीज तो यही कि इस किरदार को हाँ कहने के पीछे की क्या वजह रही? 3 जनरेशन है और किरदार को हाँ कहने के पीछे पता नहीं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा जैसे कि ये कहानी जो है मेरे जीवन की कहानी है या हर उस आदमी की कहानी है जो अगल बगल में जिनको मैं जानता हूँ। और मैं किरदार से ज़्यादा मुझे स्क्रिप्ट बड़ी कमाल की लगी थी। फिर किरदार में जो अच्छी बात ये लगी कि इस किरदार का एक ग्राफ है जो मैं बताऊंगा नहीं आपको। एक ग्राफ है जो और जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही यूनिक है, और जबकि वो सब में है और सारे फैमिलीज़ में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन हम कभी उसको जान नहीं पाते हैं जब तक हमें दिखाया ना जाए। तो जब आप अरुण बत्रा को देखोगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर में भी है, सबके अंदर में, जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या फैमिली को करीब में रखना चाहते हैं। जो अरुण बत्रा का किरदार है और जो मनोज वाजपेयी हैं, इन दोनों के बीच में एज ए कैरेक्टर एंड एज ए रियल पर्सन कुछ ऐसा है जो बोला कि अविनाश ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन है, या फिर ऐसा तो कभी नहीं देखा है सुना आपके साथ? मेरे साथ में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मैं बॉम्बे में रहने के बाद भी ना अपने भाई बहनों के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती चली गई और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए। वो मैं भी हुआ, काफ़ी अपने ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो गए आप। तो भाई बहनों से जो है एक बड़ा फॉर्मल रिश्ता हो जाता है और फिर वही सच हो जाता है। तो ये चीज़ जो है मेरे और अरुण बत्रा में वो जो खलता है, जो अरुण को भी बहुत ज़्यादा खलता है ये बात। तो जब भी जैसे हम कोई अगर फिल्म या सीरीज़ देखते हैं जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम खुद को वैसा चेंज करने की कोशिश करते हैं अगर वो हमें पॉजिटिव लगता है। तो इसको करने के बाद आपकी उस लाइफ में कुछ चेंज है? जैसे आपने बोला कि बहुत फॉर्मल से हो गए थे, तो वो कहीं दूर करने की कोशिश की, यार नहीं थोड़ा नहीं, वो फिल्म करने से पहले से मैं कोशिश करता रहता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि फैमिली जो है, हर फैमिली मेम्बर आज के तारीख में हम लोगों का कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग सब जुड़े रहें। ये तो एक तो डिस्टेंस होता है, दूसरा एक ही शहर में जबकि बाकी मेरे भाई बहन हैं उनका भी मिलना नहीं हो पाता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर जॉब्स, एवरीवन हैज़ देयर ओन फैमिली, एवरीवन हैज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवरीवन हैज़ देयर ओन एस्पिरेशन। सो उसमें वो सब उलझे रहते हैं, अपनी अपनी चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि वो खुद भी नहीं मिल पाते हैं। मेरी तो बात छोड़ दी, मैं तो कम से कम 2 महीने में एक बार दिल्ली चला ही जाता हूँ सबसे। मैं हाँ किसी न किसी तो मिल ही लेता हूँ मैं, लेकिन वो आपस में भी नहीं मिल पाते हैं। तो एक सच्चाई है ये आज के आधुनिक समाज की। मैं अगर गुलमोहर की बात करूं तो मनोज जी के अलावा एक और जो बेहद खूबसूरत चीज़ है वो है शर्मिला जी। लगभग 12 साल बाद स्क्रीन पे वापस आ रही हैं, तो उन्हें ऑन बोर्ड लाने का जो प्रोसेस रहा वो कितना इजी रहा या कितना मुश्किल रहा? ये आप उनसे पूछिए तो और आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा। मगर मैं जब हमने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था तभी कुसुम बत्रा का जो किरदार है, वी वर वेरी क्लियर दैट शी नीड्स टू बी अ कैरेक्टर जो अपनी रूल्स खुद डिफाइन करती है।
जो परिवार में रहकर भी शी इज़ द फाउंडेशन, जो घर और परिवार की का जो बुनियाद है, दैट इज़ कुसुम. एंड शर्मिला जी असल ज़िंदगी में ऑल्सो शी इज़ लिव्ड हर लाइफ इन हर ओन टर्म्स. So it was very interesting to think of her and write the script keeping her in mind as well. और जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुई तो सबसे पहले मैं उनसे मिला था और उन्होंने 3-4 दिन में स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ऑन बोर्ड हूँ और मज़े करते हैं इसके साथ. सो शी वाज द फर्स्ट एक्टर दैट वी कास्ट. तो मैं सिर्फ ये मेरी तरफ से नहीं, आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा No, कि आप उन्हें वापस लेके आ रहे हैं. थैंक यू टू हर कि वो आ गई. She agreed and because of her जो बाकी के एक्टर्स Yeah. हैं we all agreed, I mean they all agreed because she was on board. It was like a fanboy moment for everybody. ट्रू. आपका मतलब अगर मैं बोलूँ एज एन एक्ट्रेस या एज अ पर्सन, शर्मिला जी की एक कोई सबसे प्यारी बात, एक नहीं कई सारी हैं. अभी उनमें से एक और चुनना लेकिन एक task चीज़ है होगा. कि वो अब एक जो सबसे प्यारी बात है कि अगर वो आप पहली बात तो ये कि वो जल्दी खुलती नहीं है सबसे. वो आपसे मिलती जुलेंगी हेलो हाय करेंगे, हंसेंगे भी, बट अगर वो ओपन अप होती हैं देन शी टेक्स द रिलेशनशिप फॉरवर्ड, यू नो, देन शी ओन्स इट. तो मेरे साथ में तो उन्होंने जो है, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मेरे लिए गर्व की बात है कि वो ना सिर्फ मेरे साथ खुली है, जबकि हम आज भी मैसेज पे बातचीत करते रहते हैं, मतलब मुझसे हालचाल भी पूछती रहती हैं. तो वो एक संबंध को आगे लेके जाती हैं, वो फिल्म के सेट तक नहीं छोड़ देती हैं, अगर आपको पसंद करती हैं वो तो. ठीक है. आपका जो सिनेमाई करियर है काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, आपने बहुत अलग अलग तरह के रोल्स करे हैं और लकीली अब आप बहुत अलग अलग मीडियम्स या मैं कहूँ प्लेटफॉर्म से भी काम कर रहे हैं. Right. आपने OTT कर लिया Right. है, आप म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, सिनेमा में है, थिएटर में है. इन सब में आपको ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर काम करने में कुछ डिफरेंस आता है कि जब आप कोई वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर नहीं है कि यार बॉक्स ऑफिस का क्या होगा या नहीं होगा, या जब आप मूवी मैं पहले भी केयर नहीं करता था यार, ये सवाल ही मुझसे गलत पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे सारी फिल्मोग्राफी अगर आप उठा कर देखोगे तो जो केयर करता बॉक्स ऑफिस को भोसले क्यों करता, या फिर वो गली गुलिया क्यों करेगा, अलीगढ़ क्यों करेगा, ऐसी कई सारी फिल्में जी. तो मैं हमेशा मैंने जो रोल्स चूज़ किए हैं चाहे किसी भी जॉनर के हों, प्राइमरली जो स्क्रिप्ट है और कैरेक्टर है उसके लिए किया, या फिर स्क्रिप्ट कैरेक्टर के अलावा दोस्ती यारी या जिसको मैं जानता हूँ उसके लिए किया. उसमें आप कभी गलत जा भी सकते हो. अगर आप स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के अलावा किसी और कारण से करते हो तो उसमें गलत गया भी, लेकिन उसका कोई मुझे मलाल नहीं है. ना ना ना, क्योंकि मैंने जिस कारण से किया था वो कारण मुझे पता है और मैं उसको लेकर के बहुत खुश हूँ. आपके सामने ही सामने, मतलब आपके काम करते करते सिनेमा में काफ़ी बदलाव हुआ है, तो आप इसको एज अ पॉजिटिव मानते हो कि यार अविनाश ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, लगता है कि नहीं ये तो अच्छा हुआ लेकिन कुछ चीज़ें नहीं होती तो बेहतर नहीं. देखिए, पहले बड़ा डिसऑर्गेनाइज सी इंडस्ट्री थी जी. ना स्क्रिप्ट मिलती थी, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, हर चीज़ जो है बहुत ही एड हॉक बेसिस पे होता था. बट एक चीज़ बड़ी कमाल थी उस समय में कि उस समय जो भी चीज़ें बनती थी बड़े प्यार से लोग बनाते थे, और वो जो एक दूसरे के बीच में जो नाता था, रिलेशनशिप थे, वो सिर्फ सेट पे नहीं रहता था, वो बाहर में जाता था, जुड़े रहते थे, लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, किसी के घर चले जाते थे, बैठ जाते थे. राइटर्स, अच्छे राइटर्स, राज कपूर साहब के साथ देखिए, उनके साथ में शाम को बैठता कौन था? सारे बिग पोएट, बिल्कुल है ना, बिग राइटर्स, म्यूजिशियंस, ये लोग बैठते थे उनके साथ में, और उसके बाद भी रहा बहुत दिन तक. लेकिन जब इधर हमने जब हम लोग आए और उसके बाद से चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई, उसमें हमने जो है वो वार्मथ खो दिया, वो पैशन खो दिया. हम प्रोफेशनल तो बहुत हो गए, हम ऑर्गेनाइज भी हो गए, हम 7 to 6, 7 to 7 का शिफ्ट भी करते हैं, लेकिन हम जो है इतने प्रोफेशनल हो गए कि हमने उसमें से वार्मथ और पैशन हटा दिया. वो बॉन्ड कहीं ना कहीं कम हो गया, उसकी वजह से बॉन्ड कम हो गया. एंड दिस इज़ व्हाट यही चीज़ मैं क्रिएट करने की अपने स्तर पे अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करता हूँ, अपने डायरेक्टर्स के साथ में, या मैं जिनके साथ में काम करता हूँ, जिनके साथ दिल जुड़ता है तो उनके साथ में लंबा चला जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनसे सीखा जाए, मस्ती भी करो, सीखो भी उनसे, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलिए. राहुल, पिछले कुछ वक्त में ऐसा कंटेंट काफ़ी कम हो गया है जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सको. जी. ऐसे में गुलमोहर ला रहे हैं, तो
कहीं मतलब क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट बहुत कम होता जा रहा है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि ओटीटी में, जब ओटीटी इंडिया में आई, देयर वाज अ पीरियड वेयर गन्स एंड वायलेंस सोल्ड वेरी वेल, एंड कोई सेंसरशिप था नहीं, तो आप लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं जो शायद आप थिएटर में नहीं यूज़ कर पाते। और जैसे जैसे लोग वो देखते गए, बाकी लोग ने भी वैसा ही कंटेंट क्रिएट किया। बट ऐसा नहीं है कि ऐसी कंटेंट नहीं बन रही है, कम हो गया है फॉर श्योर, बट पीपल आर मेकिंग इट एंड पीपल आर आल्सो वाचिंग इट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि लोग ये कैसे अभी देखेंगे, क्योंकि मनोज जी ने बहुत सुंदर चीज़ कही थी पिछले हफ्ते कि 5-6 साल पहले वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड, कि फैमिली के साथ हम फ्राइडे या सैटरडे या संडे को थिएटर जाकर एक फिल्म देखेंगे, जैसी भी फिल्म हो जी। वो आजकल नहीं हो रहा है, ना थिएटर जा रहे हैं, ना ओटीटी भी एक बहुत अकेलेपन में देखने का एक्सपीरियंस बन रहा है। सो ऐसे माहौल में दिस फिल्म होपफुली गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गैदर योर फैमिली, गैदर योर लव्ड वंस और इकट्ठे बैठकर ये फिल्म देखें। मैं आपकी इस बात से ना बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर देखा, मैंने जो पहला काम किया वो मैंने अपनी फैमिली को भेजा है, मतलब पापा मम्मी को भेजा, दीदी जीजू को भेजा कि देखो बहुत प्यारी चीज़ कुछ आ रही है जी। इसकी शूटिंग, ये एक ऐसी फिल्म है, कमिंग बैक टू व्हाट ही सेड, ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी लोग एक दूसरे के साथ प्लान बना सकते हैं कि हम संडे को ये देखेंगे, हाँ, खाना खाने के बाद सब साथ में बैठ के देखेंगे। यहाँ पे वो खतरा नहीं कि कोई गाली दे रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा या एक दूसरे से नज़र चुरानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से गुलमोहर जो है ना, एक ऐसा ओकेजन देने वाला, अवसर देने वाला है लोगों को, जहाँ पे सब फैमिली बैठ करके किसी खास तरीके के कंटेंट को देखकर उसका मज़ा उठाएंगे। आपने भी गाली का जिक्र किया, बहुत सारी फिल्मों और सीरीज़ में आपने भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है जो स्क्रिप्ट की डिमांड रही है। और आई थिंक मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि बहुत कम लोग हैं जिनकी गाली में भी रस आता है जब उसको स्क्रीन पे आप देखते हैं, सुनते हैं। तो एक वैसा कैरेक्टर जो काफ़ी गाली गलौच वाला है और एकदम गुस्सैल टाइप का है, और एक ये कैरेक्टर जो एकदम फैमिली टाइप का है, इन दोनों के बीच में आप खुद को कैसे स्विच करते हैं? मैं पहली बात तो ये कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई गाली ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन अगर कैरेक्टर और सिचुएशन कंपेल करते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको देना है, तो मैं फिर सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो जो ट्रुथ के साथ रहना, सच्चाई के साथ रहना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर जी। मैं अपनी मोरालिटी नहीं लेके आ सकता हूँ वहाँ पे कि अरे यार लोग क्या सोचेंगे, फैमिली कैसे देखेगी, नहीं। फिर मैं वो उस तरह की नैतिकता में अपनी नैतिकता को अपने से जोड़ते नहीं हो, छोड़ देते हो। हाँ। फिर मैं छोड़ता हूँ, फिर मुझे एक्टर के साथ ट्रूथफुल होना पड़ेगा, वो काम है। इस फिल्म में ज़रूरत नहीं थी। ये फिल्म ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स आती, मैं कहाँ से एक दूसरे को गाली देंगे वो। ठीक है राहुल, गुलमोहर का एक ऐसा सीन, मैं जानता हूँ आप शायद बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल कोई एक ऐसा सीन जो आपको शूट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो और सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? 2 सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर फिल्म के 14 एक्टर्स जो है, क्योंकि ये एंसेम्बल फिल्म है, 14 के 14 एक्टर्स सेट पे आए थे। और एक सीन था जो हमारी ओपनिंग सीन है, एक तलत अजीज़ साहब जो है, उन्होंने एक गाना गाया है। तो जब 14 एक्टर्स एक साथ वो सेट पे आए थे, तो मेरे डीओपी और मैं पहले तो नर्वस हो गए कि ये 3 दिन में कैसे करेंगे हम। पर उसमें बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि 14 एक्टर्स को वो कोरियोग्राफी, टू कोरियोग्राफ दैट सीन एंड मेक दोज इमोशंस कम आउट, जिसके थोड़े ग्लिम्सेस आपने ट्रेलर में भी देखे, वो बड़ा मज़ेदार था। तो चैलेंजिंग भी था, और सबसे मज़ा वही 14 एक्टर्स वाले सीन्स में भी आया। ठीक है मनोज सर, आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए हमेशा ही हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो गुलमोहर के बाद क्या, कहाँ हम आपको और देख पाएंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कंप्लीट कर दी है। गुलमोहर के बाद आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सूप, जिसे अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है, और उसके बाद एक फ़िल्म है बंदा, जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, वो आएगी। उसके बाद फिर जोरम है, फिर डिस्पैच है, फिर पहाड़ों में। ये सारी फिल्में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब नया स्लेट अब शुरू करूँगा। और जो सीरीज़ जिसके लिए आई थिंक हर कोई एक्साइटेड है, द फैमिली मैन, उसका कुछ अपडेट?
अमेज़ॉन ने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल हम शूट करेंगे। ग्रेट। राहुल, इसके बाद हम आपको और कहाँ क्या आपका काम देख पाएंगे? पहले तो ये फिल्म मुझे चाहिए कि 3 मार्च डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सब के सब देखे अपने फैमिली के साथ। हाँ। और उसके बाद वील सी व्हाट 3 मार्च डिज्नी हॉटस्टार, 3 मार्च मून मार्च मून मार्च। डेट लॉक कर लो, हाँ। प्लेटफॉर्म लॉक कर लो, हाँ। देखना ही देखना है। देखना ही देखना है और सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल एंड you, मनोज जी अविनाश। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारी बातचीत। थैंक यू अविनाश।